जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। रामायण घर में रखने और पढ़ने के क्या लाभ होते हैं? कहते हैं कि रामायण की एक एक चौपाई हमें फैमिली मैनेजमेंट सिखाती है। आज परिवार में ही कलह हो गई है। आज परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से परेशान हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। परिवार के बहुत करीबी लोगों की आपस में नहीं बन पा रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और बहुत ही अहम विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, रामायण में भगवान श्री राम का गुणगान और वृत्तांत कहा गया है। और जिस घर में श्री रामायण जी को सम्मान के साथ रखा जाता है और पूजा जाता है, वहां पर किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। इस कलयुग के समय में राम नाम का जाप बहुत ही लाभकारी और चमत्कारिक माना गया है। रामचरितमानस के अंदर खुद यह वर्णन मिलता है कि कलयुग में है नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। रामायण का नित्य पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है। और जहां रामायण रखी होती है वहां प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। रामायण की एक एक चौपाई रामायण की कई मंत्रों के जाप के बराबर फल प्रदान करती है। जीवन जीने का सही मार्ग हमें रामायण सिखाती है। फैमिली मैनेजमेंट हमें रामायण सिखाती है। टाइम मैनेजमेंट हमें रामायण सिखाती है। किस समय पर कौन सा डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग पावर हमें रामायण पढ़ने से आती है। डिसीजन मैनेजमेंट हमें रामायण से आता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम इन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और उतना ही हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आपके घर में रामायण रखी है तो आपको प्रतिदिन संध्या के समय शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना चाहिए। इससे आपका घर हमेशा अन्न से भरा रहता है। रामायण के समक्ष रोजाना गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से घर के सदस्यों को किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। और जहां पर रामायण होती है वहां हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। रामायण रखने से घर के झगड़े, कलेश सब समाप्त हो जाते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहता है। किसी भी प्रकार की विपत्ति आने की आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन रामायण का पाठ करवाते हैं उनके घर में अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। रामायण का पाठ करने मात्र से माता सीता और राम जी दोनों की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। जिस घर में एक माह में मात्र पूर्णिमा को प्रति माह रामायण का पाठ होता है उस घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस घर में प्रति सप्ताह रामायण होती है उस घर पर श्री राम और माता सीता की कृपा स्वयं बनी रहती है। उस घर के बच्चों की वृद्धि कभी रुकती नहीं है। उस घर के बच्चे हमेशा संपन्न होते हैं। उस घर में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा उस घर पर बनी रहती है। और जहां प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, कहते हैं उस घर पर तो भगवान शिव, प्रभु श्री राम और माता सीता, श्री हनुमान, शनिदेव और नवग्रह और हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अनुसार 33 कोटि देवी देवताओं की सदैव कृपा आप पर बनी रहती है। जहां रोजाना रामायण जी का पाठ होता है दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। यश बढ़ने लगता है परिवार का। साक्षात मां लक्ष्मी अपनी कृपा बना करके रखती हैं ऐसे परिवार पर। बच्चों को कभी भय नहीं लगता। भूत प्रेत पिशाच उस जगह से कोसों दूर भाग जाते हैं। उस घर में सुख शांति समृद्धि धन अन्न संतान मित्र पड़ोसी रिश्तेदार, वो घर सबसे परिपूर्ण होता है। रामायण की एक एक चौपाई में जो शक्ति है वो लाखों मंत्रों में भी नहीं है। हर चौपाई कुछ ना कुछ देने वाली है। हर भारतीय के घर में रामायण होनी ही चाहिए। अगर हमें अपने परिवार को मैनेज करना है, अगर हमें फैमिली में डिस्प्यूट्स नहीं चाहिए, अगर हमें परिवार में शांति चाहिए, अगर हमें अपने बच्चे संस्कारी चाहिए, अगर हमें अपने बच्चे यशस्वी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे माहौल में पड़े बढ़े, नशे से दूर रहें और हमारे बच्चे जीवन में संपन्न हो, आगे बढ़ें, तो आपको
रामायण जी घर में अवश्य रखना चाहिए और रामायण जी का पाठ रोजाना कुछ ना कुछ करें और बच्चों को भी अवश्य सुनाएं, क्योंकि रामायण ही हमें संसार में जीना सिखाती है। इतनी अपार महिमा है रामायण की। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को। थोड़ा सा संस्कृति की तरफ लौट आओ, मैं कहता हूं बहुत सारी परेशानियों का अंत तो खुद ही हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल पर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।